देवघर में रामनवमी के मेले के दौरान हुए रोपवे हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने का अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह अभियान चल रहा है। देवघर हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अभियान जोरों पर चल रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देवघर हादसे से जुड़ी हुई सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम को एक ट्रॉली के टकरा जाने के बाद से 48 लोग वहां पर फंसे हुए थे। उन्हें पूरी रात ट्रॉली में ही लटके रहना पड़ा था। इस हादसे में एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और इस वक्त भी रेस्क्यू चल रहा है। 19 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन ये 29 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। ये 29 जिंदगियां इस सांस में है कि कब बाहर निकलें। देवघर हादसे में अभी भी 29 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हीं को निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हवा में रस्सी के सहारे झूलती इस बच्ची की तस्वीरें देखिए। ये हवा में फंसी ट्रॉली से उसे सकुशल निकालने की कोशिश की तस्वीरें हैं। शुक्र है बच्ची तो बच गई, लेकिन बाकियों को बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी इस राहत अभियान में जुटे हुए हैं। हमारी टीम्स थी, उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ, जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ। हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। जाहिर है ये वो एडवेंचर नहीं जिसके लिए 48 लोग रामनवमी के दिन त्रिकूट पर्वत पर रोपवे से ट्रॉलियों के लिए निकले थे। माहौल मेले का था, जो जल्दी ही चीख पुकार में बदल गया जब रविवार की शाम 4 बजे एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई और ट्रॉली में सफर कर रहे 48 लोग फंस गए। सब हैरान थे, परेशान थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कई घंटों तक उतारा नहीं जा सका। बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि फंसे हुए लोगों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल थे। कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लग रहा था सर, मत पूछिए डर। तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे बच्चा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला की इसमें मौत भी हो गई और लोग रात भर फंसे रहे। किसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मेरी नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है, उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। फिलहाल अभियान जारी है और कुछ ही घंटों में फंसे लोगों को बचा भी लिया जाएगा, लेकिन इस वजह से खुशनुमा माहौल मातम और बेचैनी में बदल गया। देवघर में बड़ा हादसा, तस्वीरें कुछ आपको आपके सामने हमने रखी हैं। हादसे से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें आप देखिए।
इन रोपवे ट्रॉलों तक इन ट्रॉलियों तक पहुंचने की कोशिश है और पत्थर से टक्कर के बाद बड़ा हादसा हुआ। 48 लोग वहां पर फंस गए। अभी तक जानकारी मिल रही है कि एक की मौत भी हो गई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी कई और घंटे इसमें लग सकते हैं। कई लोग अभी फंसे हुए, संख्या तकरीबन 29 बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए। त्रिकूट पर्वत है, ये त्रिकूट श्रृंखला है, वहां पर ये सबसे ऊंची रोपवे है और वहीं पर यह बड़ा हादसा हुआ। एक महिला की जान चली गई। और अब आप एनिमेशन के जरिए समझिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। देखिए कुछ इस तरह से लोग फंसे हुए हैं अलग अलग ट्रॉलियों में। 29 लोग, एक ट्रॉली में 4 के आसपास लोग आते हैं। ये देखिए एक ट्रॉली में इस तरह से 29 लोग फंसे हुए हैं और वायुसेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर वो कुछ इस तरह से पहुंच रहा है। खाने पीने की चीजें कुछ इस तरह से बिल्कुल उसके निकट पहुंचकर उनके पास फेंकी जा रहे हैं। ये हादसा हुआ कैसे वो आपको बताते हैं। झारखंड के सबसे ऊंचा ये रोपवे है, सबसे ऊंचा रोपवे है। यहां पर हादसा हुआ है त्रिकूट पर्वत पर। ये त्रिकुटाचल महादेव मंदिर है। यहां पर एक आश्रम भी है और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामनवमी पर बड़ा यहां पर मेला एक तरीके से, और यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक दर्शनों के लिए पहुंचे थे और कुछ लोग यहां पिकनिक के लिए भी आते हैं। रविवार शाम 5 बजे रोपवे में कुछ खराबी आई, कुछ तकनीकी खामियां आई और ऊपर नीचे जा रही 2 ट्रॉलियों में टक्कर हो गई, क्योंकि दोनों तरफ ट्रॉलियां चलती है। एक ऊपर से नीचे चलती है, एक ऊपर से नीचे आती है। और हादसे के वक्त रोपवे पर 24 ट्रॉलियां थी। यही हम आपको बता रहे हैं, 24 ट्रॉलियां उस वक्त थी। टक्कर के बाद से आपस में ही ये टकरा गए। ऊपर से नीचे आने वाली और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली ट्रॉली आपस में टकरा गए और ये बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में देखिए पानी की बोतल किस तरह से उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं। ये देखिए ड्रोन की मदद से कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है। जो लोग वहां पर हैं वो खौफ में। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत छोटा सा ड्रोन है, लेकिन देखिए छोटा सा ड्रोन, एक तकनीक कितने काम आ सकती है। देखिए कैसे सामान लेकर जा रहा है, खाना पीना ये सब पहुंचाया जा रहा है फंसे हुए लोगों तक। क्योंकि वहां पर फंसे हुए लोगों को ये पता चल गया कि अब वहां जवान है, वहां पर वायुसेना है, SDRF है, NDRF वहां पर है, तो ऐसे में उनकी जान बच जाएगी। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा और आज तक की भी अपील यही कि थोड़ा संयम रखें और जवान लगातार वहां पर प्रयास कर रहे हैं रेस्क्यू। देखिए एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी जिंदगी इस ट्रॉली में फंस गई थी। ये देखिए इन तस्वीरों को देखिए, एक छोटी सी बच्ची ट्रॉली में फंस गई थी, दर्शनों के लिए जा रही थी, लेकिन जब ट्रॉली में फंस गई कई घंटे उसको हवा में लटके रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद जवानों ने बच्ची को बचा लिया और राहत के साथ बच्ची ने ली। चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट आई होगी। कुछ देर तक तो खुद सहमी हुई थी। जैसे ही नीचे आई अपने गोद में उठाया जवानों ने इस छोटी सी बच्चे को, उसको पानी पिलाया गया। पूरी रात भूखे प्यासे ये लोग रहे, न खाना न पानी, बस फंसे हुए थे, डरे हुए थे कि क्या बचेंगे या नहीं। लेकिन गनीमत रही कि लटके रहे, बचे रहे। अब जद्दोजहद उनको नीचे उतारने की है। ऊपर आसमान नीचे खाए है और जिंदगी को बचाने की जंग लगातार जारी है। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी तो बच गई, लेकिन एक महिला की अभी तक जान चली गई है और वायुसेना वहां पर लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ घंटे और लग सकते हैं, लेकिन सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीरें जो देवघर से आई वो यही थी कि एक छोटी सी बच्ची, सोचा भी नहीं होगा कि जब वो इस पर्वत पर जाएगी, रोपवे से जाएगी, तो कुछ इस तरह का हादसा उनके साथ हो जाएगा। उसके माता पिता के साथ, जिनके साथ वो आई है उनके साथ हो जाएगा। ये देवघर धार्मिक नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में। ये त्रिकूट पर्वत है, त्रिकुटाचल यहाँ पर आश्रम भी है और वहां पर ये तमाम लोग जा रहे थे और रोपवे से जा रहे थे। तो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वो खौफ में है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नीचे उतर आए हैं, जिनका रेस्क्यू हो गया है, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लग रहा था सर, मत पूछिए। डर तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। कितने लोग फंसे होंगे ऊपर? ऊपर लमसम 50-60। कैसा लग रहा था? हमको बिल्कुल
डर सा महसूस हो रहा था। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हम लोग हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे बचा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान उधर चला गया, हम लोग सोच में पड़ गए थे। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं और आदमी निकल रहे तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोप में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन जो जिंदगी वहां पर फंसी है उन तक सामान कैसे पहुंचाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब ये एक तस्वीर आपके सामने ये है, ये ट्रॉली है, इसका साइज आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए इस तरह से पानी की बोतल और दूसरा सामान पहुंचा गया, साइज बहुत छोटा है और यहीं पर 3 से 4 लोग एक ट्रॉली में इस तरह से फंसे हुए हैं। तकरीबन अभी 29 लोग हैं भीतर, 29 जिंदगियां अभी भी हैं जो इस आस में है कि वो भी नीचे उतरे, वो भी जमीन तक पहुंचे और उसके बाद अपने घरों को लौटे। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त देवघर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अभी इस वक्त का अपडेट दीजिए कि इस वक्त कितने लोग ट्रॉली में अभी फंसे हुए हैं, कितनी ट्रॉलीज में ये लोग फंसे हुए हैं, कुल रेस्क्यू कितने लोग हुए हैं? देखिए 10 से ज्यादा ट्रॉली था, जिसमें अभी भी लगभग 25 लोग जो है वो स्ट्रैंडेड है, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। लेकिन लगातार एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो नीचे हाइट पे जो कार केबल था, उनको जो है केबल कार था उनको और वहां पे जो पैसेंजर्स जो है हेल्ड अप थे, उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोगों को वर्टिकल लैंडिंग कराया गया है, कुछ लोगों को एयर लिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी लोग स्टैंडर्ड हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक सेफ इवैक्यूएशन कर लिया जाएगा तमाम लोगों का। और इस बीच जो है एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावा जो है आईटीबीपी, तमाम लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सत्यजीत आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, वहां पर एनडीआरएफ भी बताए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि चुनौतियां क्या क्या वहां पर आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में? देखिए जो केबल कार जो हाइट पे है ना, वहां पे पहुंचने में, उसको एक्सेस करने में इन लोगों को परेशानी हो रही है। नीचे हाइट पे जो केबल कार था, वहां से पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया है। जो एडवेंचर रोपवे के लिए आए थे, जो एडवेंचर के लिए आए थे, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन फंसे हुए वो लोग हैं जो ऊंचे हाइट पे हैं और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उनको रोप के सहारे नीचे वर्टिकल लैंडिंग कराया जाए या फिर एयर लिफ्ट किया जाए, इन तमाम जो सवाल है उसको जो है तय किया जा रहा है कि कैसे किया जाए ताकि सेफ सब कुछ हो, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो और सब कुछ जो है किसी को हताहत किए बिना जो भी लोग सत्यजीत, लेकिन क्या कोई प्लानिंग नजर आ रही है वहां पर जो ऊंचाई पर खासतौर पर लोग फंसे हुए हैं, जिनके निकलने का इंतजार है, तकरीबन 25 उनकी संख्या है, क्या कोई प्लानिंग नजर आ रही है कि कैसे उन लोगों को नीचे उतारा जाएगा? एयरलिफ्ट में बता रहे दिक्कतें आ रही हैं, वर्टिकल लैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको निकाला कैसे जाएगा? मैं उनको भी या तो वर्टिकल लैंडिंग के द्वारा या फिर एयर लिफ्ट करके ही निकाला जा पाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता वहां तक पहुंचने का। ये जो अब तक रेस्क्यू किए गए हैं लोग, उन्होंने जो बताया या फिर जो प्रशासन जिस तरह के एफर्ट कर रही है, उससे ये एक्ट क्लियर है कि उसी तरह से निकाला जा सकेगा। लेकिन उस हाइट तक पहुंचने के लिए तैयारी शायद की जा रही है और लोगों को धीरे धीरे इवैक्यूएट किया जा रहा है। यानी कोई हेस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, हड़बड़ी में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे लोगों को जो है निकाला जाए और सेफली निकाला जाए। बिल्कुल संवेदनशील मामला है सत्यजीत, और ऐसे में हड़बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें, ये हादसा हुआ है, लेकिन ये हादसा बहुत सारे सवालों को भी खड़े कर रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल ये कि तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाया जाता है। पहले ट्रॉली, ये रोपवे कैसे काम करता है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये टेक्निकल एरर किसकी तरफ से हुआ? क्या मेंटेनेंस सही वक्त पर नहीं हुई? सवाल एक, रामनवमी पर जुटी भीड़ को लेकर इंतजाम क्या थे? क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी?
अब जिस तरह से टकराई है और लोग फंसे हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि कहीं पर भी इस तरह की तैयारियां या मॉक ड्रिल की गई होगी। क्या ट्रॉलियों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ? ये सवाल है जिनके जवाब वहां के अधिकारियों को देने हैं। क्या मेले में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी? यह भी उजागर यहां पर हुआ है। हादसे के बाद राहत और बचाव में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि कल तकरीबन 4 बजे के वक्त यह हादसा और उसके बाद से आज सुबह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रामनवमी पर इतनी भीड़ जुटी थी, क्या इसका अंदाजा नहीं था कि यह परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हो सकती थी?